हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी तक हमने दो 10-10 मिनट के हमने भागवतम के हमने अभी समाप्त किया। अभी तीसरे हम 10 मिनट के इसमें आए हैं। और हमने पिछला वाला जो था उसमें हमने देखा कि पुरुष अवतार क्या होते हैं और लीला अवतार क्या होते हैं। तो पुरुष अवतार जो होते हैं वो हमने देखा, वो बेसिकली जो होते हैं वो माया शक्ति है। माया शक्ति है यानी कि मटेरियल एनर्जी है। और जो लीला अवतार हैं जैसे राम हो गए और मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार हो गए, वो क्या है? वो है चित शक्ति। चित शक्ति है यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये ईश्वर की है, जिससे कि ईश्वर आके अलग अलग लीलाएं करके अपने भक्तों को भाते हैं और उनको मार्गदर्शन करते हैं और उनको बचाते हैं। तो इस प्रकार से जो कृष्ण जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे ओरिजिन हैं। और उनकी वजह से ही पूरे जितने भी सारे ब्रह्मांड हैं, सारी सृष्टियां हैं, वो सब चल रहे हैं। इसके बाद जो है 3 क्वेश्चन हो चुके थे और अब चौथा क्वेश्चन आता है। तो संत लोग चौथा क्वेश्चन सूत गोस्वामी जी से पूछते हैं कि भगवान जब चले गए थे, कृष्ण भगवान जब चले गए थे धरती छोड़ के, तो उस समय धर्म ने किसका शरण लिया? तो सूत गोस्वामी बताते हैं कि जब चले गए थे तो जो धर्म जो है वो सारा का सारा श्रीमद् भागवत महापुराण में वास करने लगा। भागवत महापुराण में वास करने लगा। जिस प्रकार से एक सूर्य के अस्त होने पर फिर सूर्य फिर प्रकट होता है, तो उनने कहा कि भागवतम एक सूर्य था जो कि एक किस्म से प्रकट हो गया है। अब वो प्रकट हो गया है जिससे कि कलयुग का जो अंधेरा है वो पूरी तरह से हमारे को मिला है, जिससे कि हम कलयुग का अंधेरे को नाश कर सकें। भागवतम की कथाओं को लेके, भागवतम क्योंकि भगवान कृष्ण ही है, वो शब्द रूपी कृष्ण ही है। तो इस प्रकार से खुद गोस्वामी जी ने बताया कि जो धर्म जो है भगवान के जाने के बाद भागवतम में आ गया, जो कि कृष्ण रूपी भगवान ही है, शब्द रूपी कृष्ण ही है। तो जिस प्रकार से कृष्णा के जितने भी भगवान के जितने जब भी आए हैं, उनने जो लोग सत्य लोग हैं उनको बचाने के लिए, और जो लोग गलत लोग हैं उनका संहार करने के लिए, और धर्म को स्थापित करने के लिए, और जो कृष्ण भगवान का जो पुस्तक रूपी अवतार है वो श्रीमद् भागवतम है, जिससे कि भक्तों के हृदय में उनके हृदय को साफ करने का मौका मिलता है और उनके अंदर शुद्ध भक्ति पनपती है और उन्हें मौका मिलता है ईश्वर तक पहुंचने का। तो इस प्रकार से हम भागवत महापुराण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और इसके बाद जो संत बैठे हुए थे उनने 5वां क्वेश्चन पूछा, और उनने ये पूछा कि सूत गोस्वामी जी से कि कब, कहाँ और कैसे भागवतम को लिखने की चेष्टा या उनको इंस्पिरेशन व्यास देव जी को मिली। तो ये उनने पांचवा क्वेश्चन। और उन्हें ये भी पूछा, फिर परीक्षित महाराज के बारे भी उनने इस तरीके से पूछा। तो भागवतम किस तरीके से कंपाइल की गई थी इसके बारे में उनने पूछा। तो व्यास देव जी ने जो कि भागवतम की उनने पूरी रचना करी थी, उनने उससे पहले महाभारत की पूरी रचना करी थी, जिसमें तकरीबन 1 लाख के आसपास श्लोक हैं। उनने सारे पुराणों की भी करी थी। तो और उनका मूल उद्देश्य यही था कि ये सारे ग्रंथों लिखने का मूल उद्देश्य ये था ताकि समाज का हर एक आत्मा का जो कि भटकी हुई है, उसका किसी तरीके से भी उसका उद्धार हो सके, और उद्धार कैसे हो सके? वो ईश्वर तक पहुंच सके। तो ये व्यास देव जी का इंटेंट था।
पर ये सब उनने जब किया था और बड़े ईमानदारी के साथ किया था, उसके बावजूद भी व्यासदेव जी थे, उनको हृदय से पूरी तरह से खुशी प्राप्त नहीं हुई थी। और जब उनके गुरु नारद मुनि आए थे, तो उन्होंने उनको बताया कि भई मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं मिल रही है। बल्कि नारद मुनि ने ही देख लिया कि तुम खुश नहीं लग रहे हो। तो नारद मुनि ने कहा उनको कि तुमने जितने भी सारे ग्रंथ किए हैं, उसमें तुमने कृष्ण भगवान की जो लीलाएँ हैं, उनकी जो जिससे कि भक्ति हमारे हृदय में उमड़ती है, उसके बारे में तुमने बयान नहीं किया है। तो इसके बारे में जब तक नहीं करोगे, जिससे कि कृष्ण भक्ति लोगों के अंदर नहीं आएगी, तब तक तुम्हें जो लोग अभी आ रहे हैं कलयुग के, जो कि एक किस्म से पूरी तरह से रास्ता भटक जाएंगे, उनको किसी तरीके से मार्ग ईश्वर तक पहुंचने का नहीं मिलेगा। तो ये नारद मुनि जी ने उनको कहा। तो अर्थ ये मतलब बनता है कि जो ये जो ज्ञान होता है शास्त्रों का, चाहे उसमें कुछ भी हो, वो हर रूप से वो श्रेष्ठ ही रहेगा। और जो भौतिक रूप से जो शास्त्र हैं या भौतिक रूप से जो चीज़ें लिखी जाती हैं, चाहे वो कितने ही अच्छे हों, वो आध्यात्मिक रूप से ग्रंथों के सामने हमेशा फीके ही पड़ेंगे। तो ये भी एक किस्म से वर्णन आता है। तो जो आध्यात्मिक रूप से जो ग्रंथ होते हैं, जो कि स्पिरिचुअल ग्रंथ होते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो आत्मा जो होती है, उसको एक किस्म से सही दिशा मिलती है, उसे एक दिव्य रोशनी मिलती है, उसे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिलता है। और जिससे कि हमारे मनुष्य जन्म का जो मूल कारण है, वो पूरी तरह से पूरा होता है। तो इस प्रकार से नारद मुनि जी ने उनको व्यासदेव जी को बताया और बताया कि हमें उनको ये करना चाहिए। फिर उनने नारद मुनि जी ने अपनी कथा भी बताई। उनने बताया कि वो एक दासी के पुत्र थे, और दासी के पुत्र होते हुए भी छोटी उम्र में उनके घर के पास वहाँ पे काफ़ी संत आए थे, जो कि भक्ति वेदांत थे, जो कि भक्ति किया करते थे। और नारद मुनि जो कि एक बालक रूप में थे, वो क्या करते थे, वो जाके उनकी आज्ञा लेके जो उनके झूठन थे, झूठन को खा लिया करते थे। तो भक्तों के झूठन खाने से ही नारद मुनि जी के ऊपर इतनी कृपा हुई कि उनको भक्ति मिली, और भक्ति मिलके वो फिर अगले जन्म में उनको वो ब्रह्मा के पुत्र बने, और फिर उनको पूरी उनकी कृपा हुई उनके ऊपर, और जिससे कि वो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह जा सके, और उनने भगवान का नाम फैलाया, भगवान की लीलाओं के बारे में फैलाया। इस प्रकार से उनने बताया कि किस प्रकार से उनके ऊपर कृपा हुई थी, जबकि उनने भक्तों का झूठन खाया था, और वो हर जगह भगवान का नाम ही फैलाते हैं। इस प्रकार से नारद मुनि जी ने व्यास जी का मार्गदर्शन किया, कि उनको कहा कि आप भागवत महापुराण की रचना करें। तो श्रीमद् भागवतम जो है, वो हमारी जो आत्मा है, हम लोग जो हैं, जो कि जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, और फंसे हुए हैं 84 लाख जन्मों से फंसे हुए हैं, उसमें से निकलने का एक रास्ता है। तो हम बहुत ही आभारी हैं हम लोग, जो कि नारद मुनि जी को, जिनने ये उद्देश्य दिया व्यास देव जी को, और व्यास देव जी से हमें ये उद्देश्य मिला, जो कि कृष्ण रूपी ही है। फिर जब इसके बाद जो व्यास देव जी को उनके गुरु नारद मुनि ने जो ये इंस्ट्रक्शन दिए, तो उनने क्या किया, फिर उन्हें ध्यान लगाया, और ध्यान लगाया और भगवान कृष्ण का ध्यान किया। और जब ध्यान किया, तो उनको भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान कृष्ण के दर्शन हुए और उनका आशीर्वाद उनको मिला, और इस प्रकार से उनने क्या किया, भागवतम महापुराण की रचना करना शुरू किया।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे